इस तबेले में से सभी ताकतवर बैलों को मैदान में छोड़ा जाता है और सभी बैल एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। जो बैल सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसे एक आदमी नेशनल फाइट के लिए चुनता है। आदमी इस काले बैल को चुनता है। काला बैल बहुत खुश था। काला बैल अपने बच्चे से आखिरी बार मिलता है जिसका नाम फर्डिनेंड है। फर्डिनेंड अपने मंडली में सबसे अलग और शांत स्वभाव का है और उसे फ्लावर्स बहुत पसंद होता है। फर्डिनेंड अपने पिता से रिंग में जाने के लिए मना करता है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हुए बताते हैं हर बैल का यही सपना होता है कि वो एक चैंपियन बने। जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा तब मैं फिर वापस आकर तुम्हें अपने सभी पैतरे सिखाऊंगा। तभी ये आदमी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। बैल अपने बच्चे से दूर जाने से दुखी हो रहा था। आदमी बैल को गाड़ी में बंद करता है और गाड़ी शहर की तरफ चली जाती है। अब फर्डिनेंड अपने डैड का इंतजार करता है। रोज एक उम्मीद लगाएं, अपने टप्परी में बैठकर अपने डैड का इंतजार करता है। तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। फर्डिनेंड दौड़कर देखता है तो उसके पिता वापस। जब ये बैल अपने बच्चे को छोड़कर नेशनल फाइट के लिए शहर चला जाता है उसके अगले ही पल फर्डिनेंड अपने डैड का इंतजार करने लगता है। रोज एक उम्मीद लगाएं, अपने टप्परी में बैठकर अपने डैड के आने का इंतजार करता है। तभी एक दिन उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। फर्डिनेंड दौड़कर जाता है। गाड़ी में देखता है तो उसके पिता वापस नहीं आए थे। फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है। तभी दूसरा बैल फर्डिनेंड को कहता है उसके पिता कभी वापस नहीं आएंगे। तभी एक आदमी बछड़े को बाहर देखकर पकड़ने लगता है, लेकिन फर्डिनेंड अब वहाँ नहीं रहना चाहता है और अपनी पूरी ताकत से निकलकर भागने लगता है। फर्डिनेंड भागते भागते रेलवे स्टेशन के पास आ जाता है और पूरे स्पीड से दौड़कर ट्रेन के डिब्बे में छलांग लगा देता है। अब बछड़ा उन लोगों से बहुत दूर चला जाता है। भारी बारिश की वजह से ट्रेन जंगल में रुक जाती है और फर्डिनेंड उसी जंगल में भागने लगता है। तभी एक कुत्ते की आवाज सुनकर फर्डिनेंड डर जाता है और एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक तबेले में होता है जहाँ बहुत फूल के बागान थे। फिर से फर्डिनेंड को एक घर मिल जाता है। जब बछड़े की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक तबेले में पाता है, क्योंकि जब वो गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया था तो उस रात इस लड़की के फादर इस बछड़े को उस गड्ढे में से बचाकर अपने तबेले में रख दिया था। लड़की जब बछड़े को बाहर का नजारा दिखाती है तो फर्डिनेंड बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे फूल शुरुआत से ही बहुत पसंद थे। फर्डिनेंड ऊंचाई पर जाकर एक लंबी सांस लेता है और अपने बीते हुए कल को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। फर्डिनेंड को फिर से एक परिवार मिल जाता है और लड़की को भी एक साथी मिल जाता है। फर्डिनेंड फ्लावर फेस्टिवल में हमेशा उनके साथ जाता है। फर्डिनेंड लड़की के साथ ही सोता है। खेलते कूदते कई दिन बीत जाते हैं। अब फर्डिनेंड बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी हरकतें एक छोटे बछड़े की तरह थी। लड़की और उसके फादर इस साल फ्लावर फेस्टिवल में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन फर्डिनेंड को उसके बड़े साइज की वजह से फेस्टिवल में नहीं ले जाते हैं। फिर भी चुपके से फर्डिनेंड वहां चला जाता है, लेकिन उसके बड़े साइज की वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और सभी लोग इतने बड़े बैल को देखकर डरने लगते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। क्या फर्डिनेंड जब ये बैल चुपके से फ्लावर फेस्टिवल में चला जाता है तभी वहां इतने बड़े बैल को देखकर लोग डर जाते हैं और वहां अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और बैल को रेस्क्यू करके वहां से ले जाते हैं। लेकिन ये लड़की बहुत दुखी होती है, क्योंकि ये बैल लड़की का सबसे अच्छा दोस्त था। जब गाड़ी लगातार चलते चलते जब रात में एक जगह रुकती है तो फर्डिनेंड को एक बड़े बैल की मूर्ति दिखाई देती है। ये वही जगह थी जहाँ से फर्डिनेंड बचपन में वहाँ से भाग गया था। तबेले का मालिक इतने बड़े बैल को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक बुलफाइटर की जरूरत थी। तभी ये बकरी तबेले में सभी बुलफाइटर से मिलवाती है। सभी बैल फर्डिनेंड को पहचान जाते हैं, लेकिन उसके इतने बड़े साइज को देखकर सभी बैल चौंक जाते हैं। लेकिन ये बैल फर्डिनेंड का स्वागत करता है और उसे अपने टक्कर का बताता है। लेकिन फर्डिनेंड फाइटर नहीं था, वो किसी से लड़ना नहीं चाहता था। ये बैल बचपन से ही उससे नफरत करता था। फिर ये बकरी उसे तबेले के अंदर ले जाती है, लेकिन फर्डिनेंड का साइज बहुत बड़ा था। अब रात के समय फर्डिनेंड सोने के बजाय वहाँ से निकलने की सोचता है। अब फर्डिनेंड वहाँ से कैसे निकले? अब ये बैल रात में सोने के बजाय वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है और चुपके से अपने तबेले में से निकलकर बाहर आ जाता है। तभी उसे दो आदमी दिखाई देते हैं। दोनों आदमी की नजरों से बचते हुए बैल बाहर आ जाता है। अब फर्डिनेंड रास्ता साफ समझकर तार के घेरे को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे 420 वोल्ट का एक जोरदार झटका लग जाता है, क्योंकि इंसानों ने वायर के घेरे बनाए थे ताकि कोई बैल वहाँ से भाग न जाए। तभी 3 घोड़े उस पार से हंसते हुए आते हैं और फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगते हैं। तीनों घोड़े फर्डिनेंड को कहते हैं ये जगह हम शानदार घोड़ों का है, अगर तुम अगली बार से इस पार आने की कोशिश करोगे तो हम इंसानों को बता देंगे। फर्डिनेंड दुखी निराश होकर वापस तबेले में चला जाता है। अगली सुबह तबेले में एक आदमी कार से आता है। ये आदमी कोई और नहीं, ये वही आदमी है जो हमेशा बुल फाइट के लिए एक बुल सिलेक्ट करता है और कमजोर बैल को मार देता है। लेकिन इन सभी बैल को ये नहीं पता था। तबेले का मालिक सभी बैल को मैदान में छोड़ने को कहता है। सभी फाइटर बैल खुश थे, लेकिन फर्डिनेंड खुश नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता था। जब सभी बैलों को मैदान में छोड़ा जाता है तो फर्डिनेंड लड़ने के बजाय बच रहा था। उसे लड़ने के लिए बकरी भी उकसाती है, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता था। तभी बुल सिलेक्ट करने आया। आदमी तबेले के मालिक से कहता है तुम्हारे बुल्स में जोश और ताकत की बहुत कमी है। ये कहकर जाने लगता है। तभी तबेले का मालिक उस आदमी से एक दिन का मौका और मांगता है, लेकिन दूसरी तरफ फर्डिनेंड सिर्फ यहाँ से भागने का प्लान बना रहा था और एक रात सभी बैल को जगाकर उनको यहाँ से अपने साथ भागने को कहता है। लेकिन ये सनकी बैल फर्डिनेंड की एक नहीं सुनता है और उसे डरपोक और कमजोर बैल समझकर उससे लड़ाई करने लगता है। सनकी बैल फर्डिनेंड को एक जोरदार धक्का मारता है, जिससे दोनों तबेले के बाहर आ जाते हैं। ये बैल फर्डिनेंड को बार बार लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन फर्डिनेंड उससे नहीं लड़ना चाहता था। तभी ये बैल
फोर्डिनेंड से लड़ने लगता है। ताकतवर फोर्डिनेंड के एक झटके से सनकी बैल का एक सिंग टूट जाता है। तभी ऊपर से वही आदमी फोर्डिनेंड को फाइट के लिए चुनता है और इस सनकी बैल को कसाई खाने में भेज दिया जाता है। जब इस सनकी बैल की सिंग फोर्डिनेंड के एक झटके से टूट जाती है तो ये आदमी बुल फाइट के लिए फोर्डिनेंड को चुनता है और टूटे सिंग वाले बैल को कसाई खाने में भेज दिया जाता है। ये सब देख फोर्डिनेंड बहुत दुखी होता है क्योंकि वो ये सब नहीं चाहता था और सभी बैल को रात के समय यहाँ से भागने को कहता है और उस सनकी बैल को भी मिलकर छुड़ाने का प्लान बनाता है। अगले सीन में इन घोड़ों के तबेले में बैल की परछाई दिखाई देती है। घोड़े दौड़कर जाते हैं तो वहाँ 3 चूहे थे जो फोर्डिनेंड के दोस्त थे और उसकी मदद कर रहे थे। इन तीनों घोड़े की आंखों में बाल्टी पहना देते हैं और उसके मुंह में नाल फंसाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ से सभी बैल आकर एक बैल करंट वाले तार को कबार कर निकल जाता है और सभी बैल दरवाजे पर टेक लगाते हैं और फोर्डिनेंड दूसरी तरफ से कसाई खाने की तरफ चला जाता है। फोर्डिनेंड छुपते हुए चुपके से खाने के अंदर चला जाता है और उस सनकी बैल को बुलाता है, लेकिन सनकी बैल उसे यहाँ से जाने को कहता है। फोर्डिनेंड लोहे का घेरा तोड़कर फिर से उसे यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन सनकी बैल फोर्डिनेंड की एक नहीं सुनता है और उसे कहता है मेरा काम खत्म हो चुका है। तभी एक और बैल की आवाज सुनकर फोर्डिनेंड आगे चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो एक बैल को पट्टों से बांधकर काटने के लिए कसाई ने लटकाया हुआ था। फोर्डिनेंड उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर एक रेजर लाइट से टच हो जाता है। तभी अचानक से ऑटोमेटिक मशीनें चालू हो जाती हैं और लटका हुआ बैल सरक कर अपने मौत के करीब जाने लगता है। फोर्डिनेंड कूद कर जाता है और उसकी पूंछ पकड़ लेता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और उसका पूंछ छूट जाता है। ये बैल अपने मौत के करीब जा ही रहा था। तभी वहाँ सनकी बैल आ जाता है और एक लोहे का राड मशीन के बीच में फंसा देता है, जिससे ये बैल बच जाता है। अब ये दोनों बैल उसे बचाने के लिए आगे भागते हैं। तभी दोनों बैलों का पैर सरकने लगता है और दोनों उसी बैल के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे मशीन मांस काटने के बाद बर्फ में जमाती है, वैसे ही इन तीनों को भी जमा देती है। अगले स्टेप में मशीन तीनों को नीचे छोड़ती है, लेकिन भारी वजन होने के कारण बर्फ सरकते हुए बाहर एक टाली में तीनों बैठ जाते हैं और ऊंचाई से नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगते हैं, जो घोड़ों के घर को फोड़ते हुए गाड़ी के पास गिरते हैं। अब सभी लोग फोर्डिनेंड के साथ थे और वहाँ से भागने के लिए सामने गाड़ी में बैठते हैं और तीनों चूहे गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हैं। अब सभी बैल फोर्डिनेंड के साथ थे और सभी बैल गाड़ी के टैंकर में बैठते हैं। बकरी और तीनों चूहे मिलकर गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हैं और फुल स्पीड से गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। उन्हें गाड़ी चलाता देख तबेले का मालिक सदमे में पड़ जाता है और तुरंत अपने आदमियों के साथ उनके पीछे जाने लगता है। सभी बैल गाड़ी चलाते हुए हाईवे पर आ जाते हैं और उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से रोड पर एक्सीडेंट होने लगता है। कुछ देर तक चूहे गाड़ी सही तरीके से चलाते हैं, तभी पीछे से तबेले के सभी आदमी गाड़ी से उनके पास आ जाते हैं और एक आदमी उनको जैसे ही रोकने की कोशिश करता है, तभी इनके गाड़ी का एक जोरदार टक्कर हो जाती है, जिससे उनकी गाड़ी हाईवे के उस पार पलट जाती है। ये सभी बैल आगे जाकर एक बहुत बड़े जाम में फंस जाते हैं। सभी बैल रास्ता साफ होने का वेट कर ही रहे थे, तभी पीछे से बैल का मालिक आ जाता है। आदमी को पास आता देख सभी बैल गाड़ी में से निकलकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भागने लगते हैं, जिससे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। बैल भागते हुए रेलवे स्टेशन के पास आ जाते हैं और एक रेल के सबसे लास्ट वाले डिब्बे पर सभी बैल चढ़ जाते हैं, लेकिन फोर्डिनेंड उस पर नहीं चढ़ता है और अपने आप को उनके हवाले कर देता है। ये आदमी उस पर रस्सी कसते हैं और उसे गाड़ी में पकड़ कर ले जाते हैं। तभी न्यूज में फोर्डिनेंड की तस्वीर दिखाई जाती है। लड़की के फादर फोर्डिनेंड को देखते ही लड़की के साथ उसे खोजने के लिए चल देते हैं। फिर ये आदमी एक लाल कपड़ा लेकर मैदान में उतरता है और सामने से बैल को छोड़ा जाता है, लेकिन ये बैल आक्रामक नहीं था और इतने सारे लोग को देखकर बैल घबरा रहा था। तभी आदमी इसके सामने लाल कपड़ा लेकर खड़ा हो जाता है और बैल को लड़ने के लिए कहता है, लेकिन बैल अपना कदम पीछे खींचता है। तभी ये आदमी पीछे घोड़े पर बैठे आदमियों को बैल को अपनी तरफ धक्का देने को कहता है। जब घोड़े पर बैठा आदमी बैल को पीछे से भाला चुभोता है, तभी बैल आगे तेजी से भागने लगता है। तभी आदमी के हाथ से लाल कपड़ा छूटकर बैल के सिंग में फंस जाता है, जिससे बैल को कुछ दिखाई नहीं देता है। आदमी कपड़े को उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकाम हो जाता है। तभी बैल उसे झटक देता है, जिससे आदमी उसके पीठ पर बैठ जाता है। बैल और जोर जोर से उछलने लगता है, जिससे आदमी मैदान से बाहर गिर जाता है। मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा फैल जाता है। अब आदमी गुस्से से लाल हो चुका था और नुकीले भाला से बैल पर वार करने लगता है, लेकिन बैल उसके वार से बार बार बच जाता है। तभी अचानक से बैल के पैर पर उसका भाला लग जाता है और गुस्से से बैल आदमी को अपने सिंग पर उठा लेता है और गुस्से से गुर्राने लगता है। तभी बैल नीचे देखता है तो उसका पैर एक फुल पे पड़ा हुआ था और आदमी को नीचे छोड़ देता है। सभी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बैल फुल को ध्यान से देखता है और सूंघता है। तभी इसके सामने आदमी तलवार से मारने के लिए निशाना लगाने लगता है। तभी खेल देखने आए लोग चिल्लाने लगते हैं और बैल को छोड़ने को कहते हैं। आदमी अपनी हार मानता है और वो यहाँ इस बैल से हार जाता है। सभी लोग बैल पर फ्लावर बरसाने लगते हैं। फोर्डिनेंड बहुत खुश होता है। ये थी एक ऐसे बैल की कहानी जिसने अपने सरल और दयालु स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेता था। क्या आपने ये मूवी देखी है?